इस वीडियो में मैं नॉन फार्म पेरोल को कैसे ट्रेड करना है उसकी बात कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए रिसेंटली रिलीज़ हुए डेटा पे हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या आया था। तो अगर जॉबलेस क्लेम की बात करोगे तो जॉबलेस क्लेम लेस देन एक्सपेक्टेड था, यानी कि कम लोग बेरोज़गार हुए। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास अपना जॉब वहाँ पे है, देयर जॉब्स आर इंटैक्ट। तो जॉबलेस क्लेम इकोनॉमिक सिचुएशन को ये दिखा रहा है कि ख़राब नहीं हुई है, खास करके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। लेबर प्रोडक्टिविटी भी जितनी एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट उस फोरकास्ट से बेटर है। अब दो चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव थी। एक तो जीडीपी जितना मार्केट फोरकास्ट कर रही थी उससे सॉफ्टर आया था 1.5% के आसपास, जो क्वार्टरली जीडीपी रिलीज होती है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है, ना कि पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर को कंपेयर किया जाता है। तो और पीसीई की बात करें तो पीसीई यानी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी सॉफ्टर रही है। अब ये दोनों मिला करके मिक्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर पीसीई और जीडीपी की बात करें तो नेगेटिव है, और अगर लेबर प्रोडक्टिविटी और जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो वो पॉजिटिव थी। तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसके अलावा आप चाहें तो रिसेंटली रिलीज्ड पीएमआईज़ के एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट को देख सकते हैं, लेकिन अभी वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिसेंटली रिलीज्ड पीसीई काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल डेटा था। तो अब मैं बात करूं कि आज क्या हो सकता है। मार्केट फोरकास्ट कर रही है लगभग 87,000 से 90,000 के बीच नए जॉब की बात कर रही है, फोरकास्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में कितना आया है इस पे आज की मूवमेंट डिपेंड करेगी। तो डेविएशन आज काफ़ी ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ेगा। जनरली मैं देखता हूँ कि 30K का डेविएशन सफिशिएंट होता है, लेकिन आज अगर मैं डाउनसाइड डेविएशन की बात करूँ तो 90K के बजाय अगर 50K या उससे कम की जॉब एनएफपी का डेटा आता है तो फिर वो डॉलर के लिए नेगेटिव माना जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी में लगभग 500 to 700 पॉइंट्स यानी कि 50 से 70 पिप्स का उछाल आ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि आवरली अर्निंग इंप्रूव नहीं होनी चाहिए। अगर आवरली अर्निंग इंप्रूव हो गई तो फिर वो नेगेटिव एनएफपी को ऑफसेट कर देगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि डॉलर के लिए पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव के लिए सिर्फ 30K आना चाहिए। अगर 120K से बेटर एनएफपी आ गया तो फिर ये डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी और यूरो यूएसडी लगभग 500-600 पॉइंट नीचे गिरेगा। लेकिन साथ ही साथ ये देखना है कि कहीं एवरेज आवरली अर्निंग 0.1% कम तो नहीं आ रही है फोरकास्ट से। अगर वो कम आ गई और एनएफपी बेटर भी आया तो फिर वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी कि नेगेटिव एवरेज आवरली अर्निंग ऑफसेट कर देगी पॉजिटिव एनएफपी को। तो इस तरह से आज हम लोग नॉन फार्म पेरोल को ट्रेड करने वाले हैं। बेस्ट तरीका है इसको आप ऑटोमेट कर दे ताकि इतना नंबर आते ही अपने आप आपका